सकती थी। तो ऐसे में क्या लगता है सौरभ, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों कहना पड़ा कि हम किसी भी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे जबकि उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, अभी फिलहाल की अपडेट में ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में आज वो कुंभ में स्नान करेंगे। वहां पर कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रयागराज में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उनके साथ कौन कौन नेता नजर आते हैं, कौन कौन बड़े चेहरे साथ होते हैं और क्या कुछ वहां की तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन वही हम जो वापस लौटते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो लगातार जारी रहेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उसके साथ उसमें एडिशन भी किया जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो फ्रीबीज को लेकर के है, कहीं ना कहीं हर सरकार की, हर पार्टी की यही उम्मीद है। इस चुनाव में आप देखिए कि कोई महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ देने की बात कर रहा है, कोई 2500 देने की बात कह रहा है, कोई जो बेरोजगार युवा हैं उनको पैसे देने की बात कर रहा है, कोई इस तरीके से मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया कि त्योहारों पर महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। मतलब महिला और युवा का ही फोकस है। बीजेपी जो फ्रीबीज को लेकर बोला कि जो भी अभी तक की केजरीवाल कर रहे थे हम उससे आपको ज़्यादा ही देंगे, वो चीज़ें बंद नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। जो अभी तक की आप देखिए आम आदमी पार्टी सरकार में केजरीवाल की तरफ से 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, पानी फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दी जा रही है। तो और सारी चीज़ें तो बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि उसको देखा जाए, आप चाहे हरियाणा चुनाव देखिए चाहे महाराष्ट्र चुनाव देखिए, कहीं ना कहीं फ्रीबीज का फ़ायदा बीजेपी को मिलता नजर आया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वो दिल्ली वासियों को ये भी भरोसा दिलाए कि उनके जो फ्रीबीज जो मिल रहे हैं, जो भी उनको सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद नहीं होंगी, उनको और एक्सटेंड किया जाएगा। अभी इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने वोट किससे किया। इसके बाद से जो एक आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं केबीएस सिद्धू, इन्होंने इसे नियमों को उल्लंघन बताया है क्योंकि ऐसा नियम बताया जा रहा है कि आप मतदान करने के बाद तकरीबन 48 घंटे तक की, या मतदान से पहले और मतदान के 24 घंटे बाद तक कि आप अपने वोट किसको डाला है आप उसका ऐलान नहीं कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जाता है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने इस तेवर के लिए जाने जाते हैं कि वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो अक्सर सुर्खियां बन जाती है, और इस बार भी उन्होंने वोट डालते ही एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने बता दिया कि उन्होंने वोट किसे किया है। तो ये खबर सामने आ रही है। और हम दिल्ली चुनाव की अभी बात कर रहे हैं तो मिल्कीपुर का उत्तर प्रदेश की जो एक सीट है मिल्कीपुर, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। 10 सीटें खाली हुई थी, 9 सीटों पर पहले उपचुनाव हो चुके हैं, एक सीट बची थी मिल्कीपुर की जहां पे आज उपचुनाव हो रहा है। वहां पे सुबह से ही वोटर्स जो है उनके अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये सीट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी सरकार, उनके लिए काफ़ी अहमियत रखती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप देखिए 9 रैलियाँ सीएम योगी ने यहाँ पर की हैं। सुबह से मतदाताओं की जो उत्साह है वो भी देखने लायक वहाँ पे लगा है। लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पे, उनका कहना है कि वोटर्स बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और वोट करने निकल रहे हैं और वोट डालने आ रहे हैं। बात करें वहाँ पे जो कि दोनों प्रत्याशी जो है वो पारसी समुदाय से आते हैं और वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो भी पारसी बाहुल्य ही हैं। ऐसे में जो बाकी वोटर्स हैं उनका क्या रुख होता है वो तय करेगा कि यहाँ पे नतीजे क्या आते, क्योंकि अक्सर जो अब तक पिछले चुनाव में बात के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी इतना स्पेस नहीं रहा कि किसी ने एक तरफा जीत दर्ज की हो। तो हमेशा टक्कर रही है, तो इस बार भी टक्कर देखने को मिल रहा है। और अभी आपको एक तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है मिल्कीपुर से। अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद हैं, उनका हनुमान चालीसा करते हुए पाठ तस्वीर सामने आई है चुनाव मतदान से पहले। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जब से अवधेश पासी जी ने जो चुनाव जीता है उसके बाद से उनका राम के प्रति जिस तरीके से पब्लिक डोमेन पे उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं राम मैं करते हुए, कि हालांकि इन्हीं के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर अभी तक की वो नहीं जा पाए हैं। हालांकि उन्होंने महाकुंभ में स्नान कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनको लग रहा है। इसलिए शायद आज अवधेश प्रसाद, जो कि कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक दलित महिला के साथ जो अमानवीय व्यवहार के साथ उसकी हत्या कर दी गई उस पर रोते हुए नजर आ रहे थे, आज जो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो मतदाता हैं वो अपने वोट के जरिए बताएंगे, और वो जो बीजेपी जिस तरीके के लोगों को गुमराह कर रही है, या उनका आरोप है कि बीजेपी लोगों को मतलब जो चीज़ें होती वो सच चीज़ें नहीं सामने ला रही हैं, उसका पर्दाफाश करेगी और फिर से मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी की साइकिल ही दौड़ेगी। तो अब देखते हैं, ये खैर 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसमें क्लियर होगा। फिलहाल हमें देखिए कि अभी काफ़ी सारी खबरें जो लगातार इलेक्शन की आ रही हैं। पीएम मोदी, आप ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी लगातार 11 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग के समय में पीएम मोदी किसी ऐसी जगह पे चले गए, धार्मिक जगहों पर अनुष्ठान में गए हैं। और आज भी जब 5 फरवरी को दिल्ली के 70 सीटों पर और मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, इस वक्त में आज पीएम मोदी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या?
आप मोहित जी क्या लगता है कि अगर आज जब ये पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में स्नान करने, तो कहीं ना कहीं वोटर्स का नज़र इस पे कुछ जाएगा या इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? बिल्कुल आप देखेंगे सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को बता दें, कई लोग हमारे इस लाइव को लगातार देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी लोग यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिर दिल्ली में कौन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर देखिए, मिल्कीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की नहीं रही, मिल्कीपुर एक साख का सवाल बन गई है सत्ताधारी पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। विपक्ष जिसने 2024 के चुनाव में इतना दम भरा कि वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो सत्ताधारी पार्टी को एक बार टक्कर दे सकती है। और 2027 के लिए, 2027 का अगर टारगेट माना जाए तो अखिलेश यादव नहीं चाहते कि अखिलेश की 2027 के पहले किसी भी तरीके से जो विपक्ष का मोमेंटम बना है लोकसभा चुनाव के बाद, जब 37 सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के चुन के आए, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं कमजोर हो, किसी ना किसी तरह कमजोर ना हो। क्योंकि इससे पहले भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी अब ये एक मिल्कीपुर सीट का विधानसभा उपचुनाव है। जबकि अगर हम उन 9 सीटों की बात करें, उन 9 सीटों में से 7 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 2 जो सीटें थी, चाहे करहल हो चाहे फाफामऊ हो कानपुर की, जहां पर नसीम सोलंकी और तेज प्रताप यादव, ये दोनों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतकर सामने आए। लेकिन अब मिल्कीपुर की जब तक बात है तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान है, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इस पूरे गणित में अगर देखें तो जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का गणित है, उसमें खास तौर पर जातिगत जो आंकड़े हैं, जातिगत जो समीकरण हैं, वो सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। क्योंकि 1 लाख के करीब यहाँ पर दलित वोटर्स हैं और दलित वोटर्स में भी 1 लाख में से 60,000 के करीब यहाँ पर पासी समुदाय के वोटर्स हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही प्रत्याशी पासी समाज के हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या अवधेश प्रसाद, जो कि एक पासी नेता के तौर पर भी एक पहचान रखते हैं, क्या उनके नाम पर यहाँ पर पासी समुदाय एक मुश्त वोट करता है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें लगातार देखने को मिली कि हम जब सुबह से कवरेज देख रहे हैं तो वहाँ पर मिल्कीपुर में तमाम लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक संकेत मिलता है कि क्या मिल्कीपुर में कुछ इस बार नया देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक की जो बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर कई बूथों पर उनके एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, उनको एजेंटों को वहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर लगातार नजर बनाए हुए है कि वहां पर किसी भी तरीके से जो मिल्कीपुर की सीट है वो उसको जीत दर्ज की जाए, जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, चाहे सदन हो चाहे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक आवाज गूंजे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2024 में जिसे थोड़ा डेंट लगा, वो डेंट जो है 2024 के बाद अब 2000 जब मिल्कीपुर का उपचुनाव है जो कि अयोध्या की सीट है, वहां पर उसको पूरा कर लिया जाए और 2027 का रास्ता जो है बहुत आसानी से साफ किया जाए। आप देखिए मोहित जी कि एक आप पिछले उपचुनाव में देखिए कि वहाँ पे कुंदरकी की सीट थी और लगातार समाजवादी पार्टी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि वोटों को लेकर के वोट मतदान करते समय कुछ लोगों को रोका जा रहा है, स्पेसिफिक लोगों के। और मिल्कीपुर वाले में भी लगातार ऐसे ही आरोप सामने आ रहे हैं। हालांकि जब 9 सीटों की हम बात करें उसके नतीजों में काफ़ी बीजेपी को फ़ायदा नज़र आया था। और यहाँ पर मिल्कीपुर में चूँकि अब ये टक्कर सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस सपा ही है, तो यहाँ पर देखने वाली तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल एक बार फिर से न्यूज़ नेशन सभी वोटर्स से अपील करता है कि आप लोग वोट करने निकलिए और वोट करने आते रहिए। अपना मतलब ये समझिए कि आपके पास एक मौका है, अगर आप सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो आज आपको अपने घरों से निकलना होगा, अपने मतदान का प्रयोग करना होगा ताकि आप अपने प्रत्याशी को चुन सकिए। आपका विधायक होगा, आप उससे सवाल कर सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया था, आपने ये वादा किया था, ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सवाल करने के लिए माने नहीं जाते कि आप ये सवाल कर नहीं सकते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलिए, आलस त्यागिए। इतनी ठंड भी नहीं है दिल्ली में, इतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही है, तो आप निकलिए अपने घरों से वोट करिए।